एवरीवन, एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर का एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा चैप्टर है, उसका टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कोई भी डेरिवेशन करना नहीं होता है, इस चैप्टर को अगर आप सिर्फ पढ़ के जाते हो तो आप अपने एग्जाम में 3 मार्क्स आराम से उठा पाओगे, क्योंकि आप लोगों को आपका बोर्ड 3 मार्क्स का सवाल ही इस चैप्टर से पूछता है। तो चलिए अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का एमसीक्यू पार्ट को आज कवर करेंगे। पहले देखिएगा, यहाँ पे हम आप लोगों को आज का पहला सवाल दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये वाला सवाल आप लोगों को पूछा जाता ही है और आप लोगों को आना भी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्रोड्यूस्ड का मतलब उत्पन्न होता है। तो आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोगों का बनती है एक्सेलरेटेड चार्ज से। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब होता है जिसमें चार्ज का जो वेलोसिटी होगा आप लोगों का वेलोसिटी वो लगातार क्या करेगा, तो आप बोलोगे चेंज करेगा। तो जब किसी चार्ज का वेलोसिटी चेंज करता है यानी इंक्रीज करता है लगातार, तो उस प्रकार के चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज बोलते हैं। और इस एक्सेलरेटेड चार्ज क्या उत्पन्न करता है, क्या बनाता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। आपको याद रखना है, आप लोगों ने पहला चैप्टर में ही पढ़ा है कि अगर आप लोग का चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होगा तो रेस्ट पोजीशन पे क्या बनाता है, वो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है सर। जब चार्ज आप लोग का मूव करता है, मोशन में आ जाता है चार्ज आप लोगों का, तो वहां पे आप लोगों का क्या होता है, तो वहां पे आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब आपका चार्ज मूव करने लगता है। उसके बाद जब आप लोग का चार्ज एक्सेलरेट करेगा, चार्ज क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो वहां पे बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कुछ आप लोगों को बातें याद जरूर रखनी है, क्योंकि यहां से आप लोग को सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट ड्यू टू। आप लोग को तो ये पढ़ाए हैं, आप जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में जो आप लोगों का वेव का चलने का जो डायरेक्शन होता है, प्रोपागेशन, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव। ये मान लीजिए डायरेक्शन है वेव का, ये वाला इधर चल रहा वेव, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे कहते हैं जिस वेव में आप लोगों का तीनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साथ में आप लोग का जिधर वेव चलेगा, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। हम उस प्रकार की वेव को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रोपागेशन ऑफ द वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और यहाँ पे प्रोपागेट किसके वजह से होता है, ये आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट ड्यू टू, किसके कारण से, तो आप बोलोगे चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज करता है। क्या करता है, बोलिए, लगातार चेंज करता है। और यही चेंज आप लोगों का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्या पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। अभी बताया कि उन लोगों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो हम उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। सिंपल सवाल था ये सवाल आप लोग को आपका बोर्ड, जेक बोर्ड पूछा भी है, रिपीटेड सवाल है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे एंगल आप लोग का 90 डिग्री होता है, वहाँ पे हम उस प्रकार के वेव को ट्रांसवर्स बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वाला में एंगल आप लोग का 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सिंपल सवाल था ये। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोग का, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है निर्वात में, हवा में, वो कितना होता है। तो आप बोलोगे वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने तो ये पढ़ा होगा कि प्रकाश, लाइट, प्रकाश जो होती है आप लोग का लाइट, इस लाइट का स्पीड भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है, क्योंकि लाइट आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल एक आप लोग का बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, जिन्होंने आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला दिया है, जिसको हम बोलते हैं C=1/√μ0 × ε0। यहाँ पे अगर हम नॉट लगाए हैं तो ये स्पीड कहाँ पे निकलेगा, बोलोगे वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम का ही बात हुआ क्वेश्चन में। तो आपको बता दिए कि वैक्यूम पे जो स्पीड होती है वो होती है 1/√μ0 × ε0, जहाँ पे μ0 को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ε0 को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों का वैल्यू आपको याद रखना है। ε0 का वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12, और μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷। तो याद रखना है, ये आप लोग का मैक्सवेल ने ये इक्वेशन दिया है स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निकालने का। इसी से हम लोग का ये स्पीड आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पे दोनों का वैल्यू बिठा देंगे, μ0 और ε0 का, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा आप लोग का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए आप लोग को बताना है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से
सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? तो ये सवाल आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया बोलिए? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम उन लोगों के बढ़ते हुए वेवलेंथ के रेंज में अरेंज करते हैं तो हम लोगों को एक स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसे अगर हम बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, किसके बढ़ते हुए क्रम में? तो आप बोलोगे सर हम सजाएंगे आप लोगों का वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं वेवलेंथ का बढ़ता हुआ एक क्रम, ये लैम्डा, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो आप लोग का होता है गामा। कौन होता है बोलिए? गामा। गामा के बाद आप लोग का होता है एक्स रे के बाद आप लोग का होता है यूवी रेज के बाद आप लोग का होता है विजिबल लाइट मतलब जो हम लोग का लाइट सूर्य से आ रहा है, विजिबल लाइट। फिर आप लोगों का हो जाता है 5वां नंबर पे इंफ्रारेड वेव, फिर 6वां नंबर पे माइक्रो, एंड 7वां नंबर पे आप लोग का होता है रेडियो वेव्स। एक होता है माइक्रोवेव्स, एक होता है रेडियो वेव्स। देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में हम लिखे हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा, देखिए सबसे कम तो गामा का होगा, इसका वेवलेंथ सबसे कम, ये पूछता है डायरेक्टली इसलिए बता रहे हैं। सबसे कम किसका होगा? गामा का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? तो आप बोलोगे रेडियो को। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है। अब फ्रीक्वेंसी वाला बात देखिए, फ्रीक्वेंसी वाला बात लैम्डा के साथ उल्टा चलता है। अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो यहां पे आपको हाईएस्ट पूछा है, देखिए तो यहां पे बताइए। तो गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में सजाए हैं तो इसी का सबसे कम है। तो अगर इसका लैम्डा सबसे कम है तो इसी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। इसी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो आप बोलोगे इसी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। और इसी स्पेक्ट्रम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो यहाँ पे बोलिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी सॉरी, गामा रेज, क्योंकि गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है। क्या होता है? गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। विच वेव इज यूज्ड इन टीवी रिमोट? आप देखे होंगे कि जो टीवी का रिमोट होता है वहां पे यहाँ पे एक बत्ती जलती है, एक लाइट निकलता है, यहाँ से एक लाइट निकलता है। तो ये लाइट में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है? क्या अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और एक्सरे? जो जानते हैं वो तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, बाकी जिनको नहीं पता वो डायरेक्टली यहाँ पे याद रखिएगा कि वो होता है आप लोग का इंफ्रारेड। तो टीवी रिमोट में कौन सा वेव आप लोग का यूज होता है? आप बोलोगे इंफ्रारेड वेव का आप लोग को कुछ और यूज भी याद रखना है। जैसे इंफ्रारेड वेव में हम क्या करते हैं, तो इस वेव का यूज हम लोग फोटोग्राफी करने के लिए करते हैं किसमें? तो आप बोलोगे फॉगी कंडीशन पे। फॉगी कंडीशन जब आप लोग का बहुत ज़्यादा कुहासा हो तो उस समय पे फोटोग्राफ लेने के लिए भी हम इंफ्रारेड वेव का यूज़ करते हैं। साथ में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी क्या करता है? तो बढ़ावा देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये आप लोग का CO2 को अब्जॉर्ब करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके वजह से भी हो सकता है। तो ये भी था। आप लोग को अल्ट्रावायलेट का भी यूज़ याद रखना है, माइक्रो का भी, एक्सरे का भी, क्योंकि यूजेज आपको पूछता है। हम आपको सबका यूजेज बताए हैं, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्या है? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जाता है। तो कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जिस वेव का हम यूज करते हैं उसको हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? माइक्रोवेव्स को माइक्रोफोन में भी यूज किया जाता है। माइक्रोफोन्स कम्युनिकेशन के लिए हम माइक्रोफोन्स का यूज करते हैं जिसमें माइक्रोवेव्स का ही यूज किया जाता है। चलिए एक्सरे का तो यूज आप जानते हैं, एक्सरे का यूज आप लोग का बोन फ्रैक्चर को देखने के लिए होता है। फिर आप लोग का रेडियो वेव का यूज भी आप लोगों को पता होगा। रेडियो वेव जो जितने सारे टेलीविजन है आप लोग का रेडियो है, वो सभी आप लोग का रेडियो वेव से चलता है। तो चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्किन टैनिंग का मतलब होता है जब स्किन में आप लोगों का फुंसी आने लगे, स्किन में आप लोगों का धब्बा आने लगे। तो ये कौन से रेडिएशन से होता है? इसी को हम स्किन डिजीज कैंसर भी बोलते हैं। तो बोलिए कौन से रेडिएशन से? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स तो आपको पढ़ा चुके हैं। आप यहाँ पे आराम से इजीली आंसर दे सकते हैं। वो होगा आप लोग का अल्ट्रावायलेट, परावैंगनिक किरण। इसी को तो हम लोग का ओजोन रोकता है हमारे शरीर में गिरने से। ये वाला बीमारी होगा आप लोग को स्किन टैनिंग, फुंसी टाइप का उठेगा, स्किन में खुजलाएगा, पूरा आप लोग का धब्बा आ जाएगा, व्हाइट इस टाइप का होगा। तो इसी अल्ट्रावायलेट रे को रोकने का काम हमारा ओजोन लेयर करता है, O3। याद रखने वाली बात है, अल्ट्रावायलेट रे आप लोग का जो होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्या बोला है? द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट लाइज बिटवीन। देखिए आप लोग को विजिबल लाइट का वेवलेंथ याद रखना होगा। बाकी आप लोग को जितना सारा वेव हम बताएं अभी कुछ देर पहले, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, सबका आप लोग को वेवलेंथ याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को कहीं से भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है? लाइट का पूछा है, और लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है आप लोग का 4 × 10⁻⁻⁷
4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। देखिए इसमें आप लोग करना कुछ नहीं है, आप लोग को ऑप्शन नैनोमीटर में दिया हुआ है। नैनोमीटर का मतलब आपको जान ही रहे होंगे, नैनोमीटर का मतलब होता है कि यहाँ पे आप लोग का 10⁻⁹ होना चाहिए, तभी हम इसको नैनोमीटर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे -7 है और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ तो यहाँ पे -9 करने के लिए आपको यहाँ पे 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये 400 हो जाएगा। तो ये लिखाएगा आप लोग का 10⁻⁹ मीटर। तो इसी को तो 10⁻⁹ को तो आप क्या लिख पाओगे, तो आप बोल पाओगे इसको 400 नैनोमीटर। और ये कितना है, तो आप बोलोगे 700 नैनोमीटर हो जाएगा। ये आप लोग का 400 और ये आपका 700 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, जिसको आप शॉर्ट में ये बोल पाइएगा 4 इंटू 10⁻⁷ टू 7.8 इंटू 10⁻⁷। ये सब आप लोग को लिखा चुके हैं, बस नैनोमीटर में यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू। तो जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उन लोग का जो एनर्जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना आप लोग का ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी होगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना कम एनर्जी। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही बोलोगे। आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज़्यादा विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट एनर्जी। आपको बताना है कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है, तो उसी का हाईएस्ट होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। कुछ देर पहले आपने देखा किसका, तो आप बोलोगे गामा का। इसी प्रकार से सबसे कम एनर्जी किसका होगा, तो आप बोलोगे रेडियो, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है। याद रखने वाली बात है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इस कॉन्स्टेंट को हटाओगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एच, जहाँ पे एच को हम क्या बोलते हैं, प्लांक कॉन्स्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.67 into 10⁻⁻34। 6.67 into 10⁻⁻34 इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, जो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने से आएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्या है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन रडार। रडार में रडार, किसको किसको यहाँ पे रडार का फुल फॉर्म पता होगा, या फिर किसको किसको यहाँ पे रडार का मतलब पता है। जिसको भी पता होगा वो मेरे को कमेंट में थोड़ा सा बताइएगा। बाकी यहाँ पे रडार में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होता है वो होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का हम यूज रडार नेविगेशन सिस्टम में करते हैं। जिनको भी पता होगा रडार के बारे में या नहीं पता है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे कि रडार का मतलब क्या होता है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसका जरूरत नहीं पड़ता है, किसका रिक्वायर नहीं होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख के ही बोल दोगे वो ऑप्शन कौन सा है, मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं है, वो आप लोग का वैक्यूम में भी चल सकता है। जैसे लाइट देखिए वैक्यूम से हमारे यहाँ पे आ रही है। कोई भी आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो किसी भी मीडियम का उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, वो किसी भी बिना मीडियम का भी वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, और एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, तो उसको मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्या है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टेरिलाइजिंग का मतलब होता है फ्री करना, स्वतंत्र करना। किससे, तो आप बोलोगे बैक्टीरिया से, आप बोलोगे वायरस से। बैक्टीरिया, वायरस या जम्स किसी भी प्रकार का जम्स हो सकता है, उससे स्वतंत्र करना, उसको हटाना, उसको मार देना। कहाँ से, तो जितने भी सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी सर्जरी करने के लिए जो हम उपकरण का यूज़ करते हैं, जैसे काटने छींटने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए जिस भी हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसमें आप लोग को पता होगा उसको अगर खुले में रखा जाए तो उसमें बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, जर्म्स आ सकता है। तो इसी को मारने का प्रक्रिया आपका स्टेरिलाइजिंग कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी, यूवी रेज का। इंपॉर्टेंट सवाल था, तो आपको याद रखना है कि स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने सारे सर्जरी करने वाले उपकरण होते हैं, उसको बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स से मुक्त करना, फ्री करना। तो बढ़िया सवाल था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्या है, विच वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज्यादा आप लोगों का वेवलेंथ किसका होगा, तभी आप लोग को बढ़ता हुआ क्रम हम दिखाए थे, जिसमें सबसे ऊपर कौन था, तो आप बोलोगे गामा, और सबसे नीचे कौन था, तो आप बोलोगे रेडियो। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद किसका, रेडियो के बाद किसका होता था, आप बोलोगे माइक्रो का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो का, उसके बाद माइक्रो का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव होगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी आप लोग को बना के हम दिखाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो किसके बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है, किसके बढ़ते हुए, तो आप बोलोगे वेवलेंथ का। वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सजाएंगे तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, जैसे गामा, गामा के बाद एक्स, एक्स के बाद आप बोलोगे यूवी, यूवी के बाद आप बोलोगे विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रो, एंड माइक्रो के बाद रेडियो। तो ये स्पेक्ट्रम किसके बेस पे होता है, तो बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड फॉर आई
कैटरैक्ट डिटेक्शन। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, जिसमें आप लोग का झिल्ली आ जाता है, आप लोग को धुंधला दिखाई देता है। तो इसको पता करने के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे विजिबल लाइट, सिंपल लाइट, जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, उसी लाइट का यूज़ करके हम अपने आंखों में अगर मोतियाबिंद हुई है तो उसको हम पता करते हैं। इजी सवाल था और इंपॉर्टेंट सवाल था, ऐसा सवाल आपको पूछता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, क्या है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होगा वो आप लोग का जिधर वो जाएगा, गमन करने का जो दिशा होगा, कुछ देर पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आप लोग का वेव जिधर जाएगा उसका जो डायरेक्शन होगा, तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है प्रोपागेशन करने का, गमन करने का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ही परपेंडिकुलर होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, सी यहाँ पे सही होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इजी सवाल था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्या है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज कैरीड बाय, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी इज कैरीड बाय, एनर्जी किसके द्वारा यहाँ पे ले जाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो आप बोलोगे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी सारे एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में होती है। और कैसा इलेक्ट्रिक और कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आप बोलोगे चेंजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगातार आप लोगों का चेंज करता है दोनों, और इसी चेंज की वजह से इसके पास एनर्जी आता है, उसी एनर्जी को ये लोग ढोके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम डिक्रीजेज व्हेन। तो आप लोग को बताइए स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैक्सवेल ने क्या बताया था, वन बाय रूट अंडर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। अगर हम फ्री स्पेस का बात कर रहे हैं तो नॉट लगाएंगे, और अगर फ्री स्पेस नहीं तो सिंपल में क्या लिखेंगे, म्यू एंड एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलिए किसके साथ, तो क्या बोला था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम डिक्रीजेज, किससे क्या डिक्रीज करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड भी डिक्रीज करेगा। तो देखिए ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन कौन, म्यू और एप्सिलॉन। अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब ये दोनों बढ़ना चाहिए। कौन कौन, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, म्यू एंड एप्सिलॉन। म्यू का मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो उसका स्पीड कम होने लगेगा। तो ये यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का सवाल आपसे पूछेगा और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन क्लाउडी वेदर। आप लोग को बताना है कि किस प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए क्लाउडी वेदर। क्लाउडी वेदर का मतलब समझ ही रहे होंगे, जहां पे आप लोग का क्या होगा, तो आप लोग का ह्यूमिडिटी होगा, आर्द्रता होगा। क्लाउडी वेदर बादली समय में क्या होता है, तो आप लोग ह्यूमिडिटी होता है सर, आर्द्रता होता है। आर्द्रता का मतलब वाटर ड्रॉपलेट आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाटर के आप लोग कण देखने को मिलेगा। और आप लोग जानते हैं कि वाटर का जो छोटा छोटा कण होता है ये आप लोग को लाइट को बिखरा देता है, स्कैटर करता है। इसी घटना की वजह से तो आप लोग को आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है, तो आप बोलोगे नीला दिखाई पड़ता है। आप लोग को इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो आप बोलोगे कि अगर क्लाउडी वेदर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, तो आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, स्कैटर होगा। तो कौन ज्यादा स्कैटर नहीं होगा, तो आप बोलोगे जिसका वेवलेंथ ज्यादा है। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूरज का रंग लाल होता है और हमें वो दिखाई देता है लाल, क्यों, क्योंकि लाल रंग सूरज जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो उस समय सूरज बहुत दूर होता है, हमारे पृथ्वी से सूरज बहुत दूर होता है, और वहां से सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, बाकी रंग बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे सही आंसर कौन होगा, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसी का यूज़ हम क्लाउडी वेदर में कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए करेंगे, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी। रेडियो तो नहीं है तो आप बोलोगे माइक्रोवेव। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा माइक्रोवेव। बाकी इसी टाइप का सवाल आपसे आपका बोर्ड पूछेगा। हमने आपको 20 क्वेश्चन दिया है, जहाँ से आप लोग को इस चैप्टर का रिवीजन भी होगा और आप चैप्टर में इजीली देख पाओगे किस टाइप का सवाल आपको इस चैप्टर से आपका बोर्ड पूछता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो पे एक छोटा सा लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।